दोस्तों, जब कोई जमीन पर चलता है तो जमीन से जुड़े हुए निर्णय लेता है, और जब वह जिम्मेदारी के पद पर पहुंचता है तो उसके निर्णयों में ये दिखता भी है कि उसने जो कानों से सुना, जो आंखों से देखा, उसे महसूस भी किया और ठीक करने के प्रयास भी शुरू किए। नमस्कार, मैं हूं हित किशोर शर्मा और मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के फैसलों की। फैसले बहुत हुए, कैबिनेट पहली थी, उस कैबिनेट में खुद डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल थे तो उनके साथ दोनों मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। जहां अमल भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र यानी मोदी की गारंटी पर शुरू हुआ, तो वहीं अमल शुरू हो गया है उन विषयों को लेकर जो शायद ठंडे बस्ते में पहुंच गए थे। और उन फैसलों की शुरुआत, उन फैसलों के अमल की शुरुआत भी अब होने लगी है, क्योंकि नीचे जो अमला है वो अब इस बात को समझ चुका है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है उन निर्देशों पर काम करना बेहद जरूरी है। और इसीलिए शायद हम पिछले 24 घंटे से ये महसूस कर रहे हैं कि चाहे अशोकनगर हो, चाहे राजगढ़ हो और चाहे खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जिला उज्जैन हो, उन्होंने जो निर्णय लिए उन पर अमल करने के लिए अब मैदानी अमला एक्शन में आते भी दिख रहा है। दरअसल जिन स्थानों का मैंने उल्लेख किया वो और मध्य प्रदेश के और कई ऐसे जिले हैं जहां बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है, और बैठकों का जो एजेंडा है वो मुख्य तौर पर ध्वनि विस्तारक यंत्र, चूंकि नीचे जो इकाई है उसका काम है उन व्यवस्थाओं को ठीक करना, ध्वनि विस्तारक यंत्र, उनकी आवाज को नियंत्रित करना और खुले में मांस। इसे भले ही मध्य प्रदेश में राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही हो, लेकिन राजनीति का विषय नहीं है। शादी आपके घर में है और ट्रैफिक जाम डीजे से हो रहा है, लोगों के कान फूट रहे हैं, इस पर ध्यान कौन देगा? अगर खुले में मांस बिक रहा है, प्रदूषण फैल रहा है और उससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इस पर ध्यान कौन देगा? हाँ, वही देगा जो अब तक जमीन पर चल रहा था, और उसे अब फैसले लेने का पावर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। इस खबर पर पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ सहयोगी महतपुर से भवनलाल गोयल जुड़े हुए हैं, क्योंकि फैसला वहां भी लिया गया, वहां भी बैठक हुई है, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ इस बैठक में बातचीत हुई है। भवनलाल, ये आप बताएं, क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं और क्या जमीन पर कितना समय लगेगा जमीन पर उन फैसलों को उतारने में? जी, कल गुरुवार को जी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक ली गई है। उसमें शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने और बिना अनुमति के संचालित हो रही पशु मांस विक्रय को लेकर लिए निर्देश जारी किए हैं, जिसको लेकर महतपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें एसडीएम ब्रजेश सक्सेना और एसडीओपी सुनील वरखेड़े जी, तहसीलदार नवीन चंद्र कुमार कुंभकार जी और एसआई सुरेंद्र गरवार, एसआई देवड़ा, एसआई भावरसा, एसआई मोनिका तिवारी आदि अधिकारी कर्मचारी सहित समाज के धर्मगुरु व वरिष्ठ जन, प्रबुद्धजन एवं शांति समिति बैठक के सदस्य शामिल हुए थे। बैठक में एसडीओपी और ध्वनि प्रदूषण को लेकर जारी हुए शासन के निर्देश के बारे में जानकारी दी थी। साथ ही बताया कि शासन के आदेशानुसार किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तार यंत्रों, लाउड स्पीकर, डीजे आदि का उपयोग किया जा सकेगा। वहीं राज्य शासन ध्वनि प्रदूषण तथा लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जांच के लिए जिले में उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। ये कहा जाए कि अब तक जिन विषयों को लेकर कोई बातचीत तक नहीं थी, चूंकि ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर जो फैसला है वो कोर्ट का फैसला था और पूर्व से वो फैसला था। अगर हम खुले में मांस बेचने की बात करें तो उसे लेकर जो गाइडलाइन सरकार की है वो पहले से तय है, लेकिन उस पर अमल होते दिखता नहीं था। जहां देखो वहां
दुकान खुली है, नियमों का पालन नहीं हो रहा है, खुले में बेचा जा रहा है, ना वहाँ नॉन ट्रांसपेरेंट कांच लगा हुआ है, यानी जो दुर्गति होती थी वहां से निकलने वाले लोगों की, चाहे बदबू हो, और जो खुद लोग, चूंकि उपभोक्ताओं से संबंधित विषय है तो उस पर प्रतिबंध लगाने की बजाय अगर लाइसेंस नहीं है तो ना बेचा जाए, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो ना बेचा जाए, कितने लोगों पर कार्रवाई हो सकती है? क्या स्थिति अब बन रही है? जी, जैसे भी हमारे सीएम मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन जी यादव जी के जैसे ही निर्देश लिए हैं, तो यहाँ पे महतपुर में भी अमल किया जा रहा है, और जैसे उनका प्रभाव महतपुर में देखने को भी मिला है, उसमें कई ऐसे आज हमें देखने को मिला है, लाइसेंसधारी दुकानदार अपनी दुकान में पर्याप्त साफ सफाई, वहाँ कचरे का समुचित निष्पादन सुनिश्चित करेंगे, और मांस विक्रय खुले में ना हो, तथा दुकानों के सामने अपारदर्शिता कांच लगाएंगे। किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर की दूरी के भीतर मांस या मछली का विक्रय नहीं करेंगे। बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति अगर जो उक्त निर्देशों का उल्लंघन अगर करते हुए पाया गया, तो पशु या मांस मछली का विक्रय कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कानूनी एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की भी जाएगी प्रशासन द्वारा। ऐसे कई अहम फैसले लिए गए हैं, उस अहम फैसलों को देखते हुए यहाँ पे सभी अमल कर रहे हैं, और उसका नियमों का पालन भी करते हुए लोगों को देखा गया है। बिल्कुल, यानी लोग नियमों का पालन करने लगे हैं, ये असर अब जमीन पर नजर आने लगा है निर्णयों का, निर्देशों का। लेकिन अगर हम बात हम सियासत की करें तो मध्य प्रदेश में, चूंकि विपक्ष की अगर जो भूमिका है उसको देखते हैं, तो विपक्ष भी अब धार लगाने लगा है। यानी जैसे ही सरकार ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जैसे ही निर्णय लिया और इस पर अमल होना शुरू हुआ, तो उस पर सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा सौहार्द बना रहे, वो बात भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन सियासत से इतर अगर हम नियमों के पालन की बात करें तो इस फैसले को दुरुस्त माना जा सकता है। लग रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव यानी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री अब एक्शन में आ गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल, बातचीत और जानकारी के लिए। जी, थैंक यू।